जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, जय हो श्री गौ माता की। कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी कुशल मंगल है और भगवान त्रिलोकपति श्री हरि से प्रार्थना है कि सभी को कुशल मंगल रखे। इसी प्रार्थना के साथ आज हम देवसेनी एकादशी की कथा करेंगे। देवसेनी एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तजनों। मानधाता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह सत्यवादी, महान, प्रतापी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसकी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण थी और सुखपूर्वक रहती थी। अतः उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय राजा के राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी रहने लगी। राज्य में यज्ञ होना बंद हो गए। एक दिन सारी प्रजा ने राजा के पास जाकर प्रार्थना की कि हे राजन, संपूर्ण विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। इसके अभाव में राज्य में अकाल पड़ गया है। अब आप ही इसका कोई उपाय बताइए। राजा ने उनका दुख दूर करने का आश्वासन दिया और भगवान की पूजा करके कुछ मुख्य व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वहाँ जंगल में वह अनेक ऋषियों के आश्रमों में भ्रमण करता हुआ अंत में अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर उन्होंने प्रणाम किया। मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर राजा से आगमन का कारण पूछा। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है और भयानक अकाल पड़ गया है। मेरी प्रजा बहुत दुखी है। मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपया करके मुझे इसका कोई उपाय बताइए। ऋषि ने राजा से कहा कि हे राजन, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तपस्या करने या वेद पढ़ने का अधिकार है, परंतु आपके राज्य में इस समय एक शूद्र भी तपस्या कर रहा है, जिसके दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। यदि आप अपनी प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र को मार दीजिए। तो राजा ने कहा, नहीं नहीं, मैं उस निरपराध तपस्वी शूद्र को नहीं मार सकता। महर्षि, आप कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि अंगिरा ने कहा कि तुम ऐसा करो, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, जिसके प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी। क्योंकि एकादशी का व्रत सिद्धियां देने वाला और उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि अंगिरा के वचनों के अनुसार ही राजा ने अपने नगर में लौटकर विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप राज्य में वर्षा हुई और सारी प्रजा सुखी हो गई। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान श्री हरि की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो। श्री गौ माता की जय हो। व्रत को करने से लाभ कुछ इस प्रकार बताया गया है भक्तजनों। पुराणों के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु इस दिन से 4 मास तक पाताल लोक में राजा बलि के द्वार पर निवास करते हैं।
और वहां निवास करके कार्तिक शुक्ल एकादशी को वापस लौटते हैं। इसलिए इसे देवसेनी एकादशी भी कहते हैं, अर्थात पद्मा एकादशी को देवसेनी एकादशी भी कहा गया है। इन 4 माह पर्यंत समस्त मांगलिक कार्य स्थगित रहते हैं। अतः इसी दिन से चातुर्मास व्रत भी प्रारंभ किए जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु इससे प्रसन्न होते हैं। मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्यों को भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो, श्री गौ माता की जय हो। जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, हरि बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। प्रभु तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयामय, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठावो, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। प्रभु पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति वासुदेव भगवान श्री हरि की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।